Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to Target Powered. I am Bhavna Verma and we are discussing Lakshmikant for Public Administration. आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कवर करेंगे, दैट इज डेलीगेशन. क्या होता है डेलीगेशन? लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, है ना. तो सेंट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जितनी भी पावर्स है, जितनी भी अथॉरिटी है, दैट ऑल आर इनहेरिटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. वाइल डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अथॉरिटी है, अथॉरिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यायोजन. प्रत्यायोजन means the principle of hierarchy binds together the different unit and level of organization with the continuous change of authority. The essence of this principle is a delegation of authority. Simple words में हम बात करें अगर, तो by delegation we means that the transfer of work to the different level of organization. That is means transfer of work from a superior or superior transfer the same work to his subordinates. This transfer of work is known as delegation. Simple words में कि जो superior से जो work distribute होता है organization में, या distribute is known as decentralization, while transfer होता है, जो superior का जो work है वो transfer होता है subordinate को, that transfer of work is known as delegation. समझ आया कि जो काम है, जो सुपीरियर का वर्क है, वो सबऑर्डिनेट्स को जब वो ट्रांसफर करते हैं, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन इज अ कंपल्जन. डेलीगेशन तो कंपल्जन है, बिकॉज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी में क्या होता है, सुपीरियर से वर्क ट्रांसफर होता है सबऑर्डिनेट्स को. विदाउट डेलीगेशन द एग्जिस्टेंस and development of the organization is not possible, whereas decentralization is optional. It may be exist or it may not be exist. Means अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक ऑप्शनल है हमारे पास, उसका एक है ऑप्शन है कि सेंट्रलाइजेशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा. बट अगर वर्क जो है सुपीरियर्स के पास ही है, अगर वो वर्क को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो उस ट्रांसफर ऑफ वर्क इज नोन एज डेलीगेशन, and this is essential. This principle is essential in every organization. Decentralization में भी वहाँ पे ना हो, बट काम जरूर ट्रांसफर होता है. Transfer of work always exists in the organization. For any organization, delegation is a mean, whereas decentralization is an object. Hence, without delegation, decentralization is not possible, while delegation is possible in the absence of decentralization. मतलब अगर decentralization है किसी organization में, तो कंपल्सरी है कि वहाँ पे डेलीगेशन भी होगा. बट ये कंपल्जन नहीं है कि अगर यहाँ पे डेलीगेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी एग्जिस्ट करे. मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑब्जेक्ट. डिसेंट्रलाइजेशन ऑब्जेक्ट है, वाइल डेलीगेशन जो है वो कंपल्सरी है, इट्स अ मीन्स. डेलीगेशन इज अ मीन्स वाइल इट इज एन ऑब्जेक्ट. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर ये है तो डेलीगेशन तो होगा ही होगा. समझ आया? सिंपल सी बात है कि डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब अथॉरिटीज का ट्रांसफर होती है, अथॉरिटीज ट्रांसफरेबल ऑफ अथॉरिटीज या ट्रांसफर ऑफ वर्क इज नोन एज डेलीगेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट ना करे, बट डेलीगेशन ज़रूर होता है. बट सेम ऑर्गेनाइजेशन में इट कैन बी पॉसिबल कि डेलीगेशन है बट डिसेंट्रलाइजेशन ना हो वहाँ पे, कि अथॉरिटीज़ तो ट्रांसफ़र हो रही है बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटीज़ है, ट्रांसफ़र ऑफ वर्क है, बट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सेंट्रलाइज. जितना भी मैनेजमेंट है वो सब टॉप लेवल पे है.
सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ दिस डेलीगेशन, उनको डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम इसको देखें तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बाय द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट्स मीन्स जो ड्यूटीज को असाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं डेलीगेटर, और जो ड्यूटीज को फॉलो करते हैं मीन्स सबॉर्डिनेट्स जो है उनको हम बोलते हैं डेलीगेटी. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ वर्क. अगर हम ये क्वेश्चन आता है राइट द फीचर्स ऑफ डेलीगेशन, तो आप इसमें एक हेड बना सकते हो, एक हेडिंग बना सकते हो, ट्रांसफर ऑफ वर्क. इन दिस प्रोसेस the work is transferred by the superior to the subordinates, means work is transferred by the delegator to the delegatee. Next is granting of authority by a delegator to delegatee to facilitate the work assigned to him. means क्या है कि यहाँ पे भी authorities का transfer होती हैं. authorities means जो delegators हैं वो किसी भी काम को अगर assign करते हैं तो उसके साथ कुछ उन्हें authority भी देते हैं to complete that असाइन वर्क. मीन्स जिसका एक हेडिंग बना सकते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अंडर द डेलीगेशन नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर्ड बाय द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट. द subordinate responsibility is determined towards themselves by the superior. Hence, in context of any work, the defined responsibilities of superior. And delegation of caretaking authority. For security of work by the subordinates, the superior delegate caretaking authority to the subordinates. जो हम यहाँ पे जो authority दी जाती है delegate को, that is known as caretaking authority. To sum up this, delegation stands for the grant of authority by the superior to our subordinates for the attainment of specific assignment. means जो भी particular task है उसको complete करने के लिए जो authorities दी गई हैं that is known as delegation of authority or grant of authority. A delegator still retains the delegated authority but its exercise is permitted to the delegatee. Thus, delegation has a dual character. In this context, Terry observed, it is something like a imparting knowledge you share with others who then process your knowledge but you still retain the knowledge too. Means क्या है कि हमने authorities को transfer तो किया but still you retain that authority. जिसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है टेरी ने कि ये उस तरीके से हो गया कि आपके पास कोई नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फील्ड की, आपने अपने डेलीगेटी के साथ शेयर तो की है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर तो की है, उसको ट्रांसफर की है, बट स्टिल यू हैव अ होल्ड ऑन दैट अथॉरिटी, बट you retain that knowledge too. However, MP Follett says, consider the concept of delegation is a mere myth of organizational theory. He considered the concept of delegation as a myth of organizational theory. Authority belongs to the job and it stays with the job. Means जो authority है, जो power है, that is belongs to the job or comes with the job and it stays with that job only. Hence, one who does the job must have the authority whether his superior like it or not. Means जो भी कोई job करता है उसके पास एक authority होती है whether his superiors like that authority or not. As authority belongs to the function or job, it cannot be delegated. The term delegation of authority is thus an obsolete expression. She asserted authority must be functional and functional authority carries out with responsibility. Means authority कैसी होनी चाहिए? Authority must be functional and functional authorities carries with it responsibility. Means क्या है कि authority तो है but authority के साथ साथ कुछ responsibility भी होनी चाहिए जिससे कि work effectively complete हो सके किसी भी organization में. Delegation is different from decentralization, devolution and deconcentration. हमने already decentralization discuss किया कि distribution of authority. Now what is devolution and deconcentration, which also employs the transfer of authority. In other words, मुतलिब decentralization is based on the administrative option, devolution is based on the political and legal, and decentralization on political, legal and administrative
action. For example, Panchayati Raj signifies the decentralization, while the office of district collector deconcentration. Transfer of authority from center to state employs devolution. Means क्या है कि decentralization का मतलब होता है distribution of authority, while deconcentration signifies that the office of district collector. On the other hand, devolution is considered as the transfer of authority from the center to the state government. That employs devolution. Now we have the types of delegation. First is downward, upward and sideward. According to Terry, delegation is not necessarily downward. It can be upward and sideward as well. Means जो डेलीगेशन है अथॉरिटी का वो सिर्फ डाउनवर्ड्स नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर जो होता है अथॉरिटीज का वो सिर्फ डाउनवर्ड्स नहीं होता है, इट कैन बी अपवर्ड और साइडवर्ड एज वेल. हाउ? लेट्स डिस्कस दिस. Delegation is downward when the higher authority delegates to the lower authority. Means a sales manager delegating to a salesman. Means delegation of authority का downward कब होता है? जब higher authority अपने subordinates को authority assign करते हैं. Means कोई task assign करते हैं. Suppose a sales manager assigns a task to the salesman. ठीक है. Delegation is upward when a lower authority delegates to the higher authority. When शेयर डेलीगेटिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मीन्स शेयर होल्डर के पास कोई मसला है वो उसको डेलीगेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास. तो मीन्स उसका क्या हुआ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू द अपवर्ड. साइडवर्ड मीन्स when we have at equal level, when we are at a equal level. Suppose delegation of authority between the African tribal chief and the central tribal authority, we are at the same level. What is outward delegation? Outward delegation is outward when authority is granted to an outside body which is not under control of a delegator. Means कि किसी हम एक outside body को, किसी एक foreign body को authority grant करते हैं which is not under direct control of delegator. Means delegation to the ad hoc committee set up for a specific purpose. मीन्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई कमिटी है, कमीशन अगर किया गया है, असाइन किया गया है, सेटअप किया गया है, लाइक सच एज एडहॉक कमिटीज़. ठीक है. एडहॉक कमिटीज़ क्या होती है? वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है. उनको अगर हमने कोई अथॉरिटी या कोई टास्क असाइन किया है, दैट इज नोन एज आउटवर्ड डेलीगेशन. वो जो डेलीगेटर है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती है. परमानेंट एंड टेम्परेरी delegation. Delegation is permanent when authority is conferred forever, while it is in temporary when authority is granted for a short period. Usually delegation क्या है? temporary होता है. Means क्या है कि authority अगर transfer of work अगर हम permanent करते हैं, that is known as permanent delegation. On the other hand, temporary means अगर short time के लिए होता है, that is known as temporary authority, temporary delegation. Sorry. जनरली क्या होता है? डेलीगेशन टेम्पररी ही होता है. फुल एंड पार्शियल डेलीगेशन. डेलीगेशन इज फुल व्हेन कंप्लीट पावर आर ग्रांटेड टू द डेलीगेटी टू टेक फाइनल डिसीजन एंड एक्शन, व्हाइल इन इट्स पार्शियल when delegate has to consult the delegator on an important aspects of the job assigned to him. Full and partial delegation कैसे होता है? मीन्स किसी सुपीरियर ने किसी सबॉर्डिनेट्स को कंप्लीट पूरे तरीके से कोई अथॉरिटी असाइन की है कि मीन्स जो भी होगा उसके लिए तुम ही हो, तुमको ही करना है, तुम ही, यू आर द होल सोल अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो क्या है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो फुल डेलीगेशन है. ठीक है. मीन्स ही इज द होल सोल पर्सन. वाइल पार्शियल के लिए क्या होता है कि अगर पार्शियल डेलीगेशन मीन्स जो अथॉरिटी है दैट आर गिवन टू द पर्सन, बट क्या है कोई इंपॉर्टेंट कोई अर्जेंट एस्पेक्ट्स आता है तो उसको क्या है ही हैज़ टू कंसल्ट और डेलीगेट ही हैज़ टू कंसल्ट विद दैट टू दैट on that particular issue to the delegator. He has to forward that issue to the delegator. Normally delegation is partial and full delegation is rarely found. Suppose when for example when a diplomatic representative is sent abroad with full powers to negotiate
full delegation is known as alter ego. Full delegation is also known as alter ego. Means जबकि कोई डुप्लीकेट डिप्लोमेटिक किसी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जब भी बाहर जाते हैं, किसी अदर कंट्रीज में जाते हैं, तो उनके पास क्या होती है, दे हैव फुल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, मीन उनके पास कंप्लीट पावर होती है. Now we have conditional and unconditional delegation. Delegation is conditional when a decision and action of the delegate is subject to the control and confirmation by the delegator. मीन्स कंडीशनल क्या होती है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कि आप कोई एक्शन तो लेंगे, बट जो भी एक्शन होगा दैट शुड बी कंफर्म बाय द डेलीगेटर. मीन्स आपको कंट्रोल और कंफर्मेशन कंट्रोल रहेगा डेलीगेटर का, और आपको उस पर्टिकुलर प्लान पे एक्शन पे आपको कंफर्मेशन भी चाहिए डेलीगेटर का. वाइल it's unconditional when a delegate is free to take decision and act without any reservation or intervention. means delegator का कोई भी intervention नहीं है, कोई भी reservation नहीं है, उसके पास कुछ भी right नहीं है, तो क्या है, you are free or you are whole soul person to take any action on their own. उसको हम बोलते हैं unconditional delegation. While conditional delegation when you have to take a confirmation from the delegator first. Formal and informal delegation. When the superior transfer their work in a written form on a legal basis, then we call it formal delegation. Means हम किसी भी वर्क को लीगल रूल्स और रिटन रूल्स एंड ऑर्डर्स के बेसिस पे हम किसी वर्क को ट्रांसफर करते हैं अथॉरिटीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल डेलीगेशन. वाइल व्हेन द सुपीरियर ट्रांसफर देयर वर्क verbally without any legal basis, then we call it informal delegation, which is based on generally customs and conventions. Direct and intermediate delegation or indirect delegation. Delegation is direct when no third person is involved. means direct superior to subordinate को कोई decision दिया गया है, कोई task assign किया गया है, but while it is made through a third person, then we call it intermediate or indirect delegation. Usually delegation is direct, immediate level पे होता है. Intermediate level पे delegation is rare one. Mooney also gave 2 instances of such delegation. Election of president of USA by the people through an electoral college, or election of a pope by a congregation through a council of cardinals. मीन्स जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसको ही इज अ डायरेक्ट इलेक्टेड थ्रू अ इलेक्टोरल कॉलेज, वाइल द इलेक्शन ऑफ अ पोप जो होते हैं दैट इज रन थ्रू द काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स. In simple words, when the subordinates or superior transfer their work without any intermediary to the subordinates, then we call it direct delegation. When work is transferred by the superiors to his subordinate at a different level with some intermediary, then we call it indirect delegation or intermediate delegation. Why delegation is important? What are the advantages of delegation? Delegation is functional imperative for all kinds of organization. It is needed on the following reasons. Why it is important? To reduce the burden of the superior. Delegation reduce the burden of the superior. To avoid the delay in administrative process, means delegation अगर वर्क को ट्रांसफर किया जाएगा तो वहाँ पे undue delay नहीं होगा administrative process में. To have proper adjustment of policy programs to local condition. To train the subordinates in the art of sharing responsibility and making decisions. To develop the second line of leadership. To overcome complexities in procedures and delegation to specialists. To increase the sense of responsibility and interest in the employees. To overcome the congestion of work at the top level. So these are the advantages of delegation. Now we have the limits or hindrances of the delegation. कवर करते हैं हम hindrances को, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं. सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द रूल ऑफ हायरार्की, देन द हिंड्रेंसेस इन डेलीगेशन अकर्स. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हमने डिस्कस किया कि इमीडिएट लेवल पे ही
मीन्स अगर इमीडिएट लेवल को ही एक्शन किया जा रहा है, इमीडिएट लेवल को ही ऑर्डर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ दिस डेलीगेशन कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड. Due to lack of means of communication, hindrances occurs in delegation. Due to lack of means in communication, background and language are also on the grounds of this hindrances in delegation. Sometimes क्या होता है कि backgrounds है जो फिर या जो भी हमारा language है that creates issue in the hindrances or hindrances in delegation. Lack of capacity of getting things done in the superior also creates hindrances in delegation. Lack of working capacity in subordinates can also create a hindrances in delegation. Means अगर superior में lack of capability है तो भी वो delegation के को hindrances create करेगी, और अगर subordinates में कोई issue है तब भी वो क्या होगा, hindrances और trouble create करेगी. Lack of spirit of trust and faith between superior and subordinate creates hindrances in delegation. Means किसी person ने, किसी subordinate ने task तो assign किया है but he don't have a trust or faith in the subordinates, तो क्या होगा, वहाँ पे work easily complete नहीं हो पाएगा. In any organization does not follow the rules and regulation, then we see a hindrances in delegation. किसी भी organization में अगर rules and regulation follow नहीं होते वहाँ पे भी क्या है, there is a we see a hindrances in delegation. When delegation is successfully informal oral, when the hindrances in delegation cover, means क्या है कि जो delegation है, जो transfer of work है, वो बहुत ज़्यादा orally है, बहुत ज़्यादा ही informal तरीका है कहने का, तो क्या होगा कि वहाँ पे भी problems आती हैं delegation में. Suggestion for making delegation more effective or removal, or how we can remove these hindrances. So personal hindrances दिए हैं J.M. Prifner ने. The following are the personal hindrances to the delegation. The person who arises the position of hierarchical leadership have more than normal egoism. They are afraid that others will not make proper decisions on carry them out in a desired manner. They fear that disloyal and subversive of power central will develop among strong subordinates. A strong and vigorous and highly motivated person become impatient with the slower pace and indecisive of subordinates. In public administration, political consideration often makes delegation difficult. The cultural heritage of man has been one of authoritarian patriarchal leadership. Thus, the practice of delegation is partly dependent on cultural change. The act of delegation requires an emotional maturity which apparently is rare even more successful persons. Means so it includes or it requires a emotional maturity which generally is absent or in most or among successful persons as well. The symbol of leadership, those personal qualities and trait which attracts with the attention of others, are inconsistent with the philosophy of delegation. Those striving to succeed must make themselves prominent. Person who desire to delegate do not know how. They do not know how for at least two reasons. The science of organization and management is immature. Their work experience has not taught them to delegate because most organization fail to practice delegation. Means क्या है कि जो person है, जो the person who are desire to delegate, they do not know how. When science and management of organization is immature and their work experience has not taught them to delegate, और उनका जो work experience है that not gives permission to delegate because most organizations fails to practice delegations.